दोस्तों मैं हूं अभी डीपीएस कार्स के कश्मीरी गेट शोरूम में और अपने सामने खड़ी है टाटा हैरियर और ये रहने वाला है हैरियर का टॉप मॉडल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में जिसका नाम है फीयरलेस प्लस। और आज के इस वीडियो के अंदर हम इस कार की कंप्लीट बात करने वाले हैं कि इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर कंपनी कौन कौन से फीचर्स ऑफर करती है, क्या इसके स्पेसिफिकेशंस रहने वाले हैं, प्राइस रेंज से लेकर कलर ऑप्शंस तक, इंजन आउटपुट से लेकर के माइलेज तक ए टू जेड कंप्लीट डिटेल के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कार के फ्रंट पोर्शन से। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे ट्विन आपको ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। नीचे की तरफ आते हैं तो डीआरएल जो है वो आपको एलईडी बेस देखने को मिल जाती है, जो कि एक एज से लेकर के दूसरे एज तक आपको देखने को मिलती है। इसमें आपको इंडिकेटर का जो फीचर है वो भी देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों नीचे की तरफ आते हैं, एलईडी बेस्ड आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलाइट जो है वो प्रोवाइड करी गई है। उसके नीचे आप चेक करेंगे फॉग लाइट जो है वो रहने वाली है, जो कि अगेन एलईडी बेस्ड ही रहेगी। और यहाँ पे कुछ इस तरीके का स्पेस जो है वो आपको मिल जाता है फॉर बेटर एरोडायनेमिक्स। ग्रिल्स की अगर हम बात करें तो अपर ग्रिल आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक और सिल्वर इंसर्ट्स के साथ जो है वो प्रोवाइड करी गई है, कुछ इस तरीके का रहने वाला है। सेंटर में लोगों के ठीक नीचे आपको यहाँ पे कैमरे की प्लेसमेंट जो है वो मिल जाती है। लोअर ग्रिल पे आते हैं तो यहाँ पे आप चेक करोगे अगेन अपर की तरह ही आपको यहाँ पर भी सिल्वरिश इंसर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है और 2 पॉइंट पे पार्किंग सेंसर जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और अपनी जो स्किड प्लेट वाला पार्ट है ये आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ ऑफर किया गया है। तो ओवरऑल सामने से इस गाड़ी का जो लुक है वो आप चेक कर सकते हैं किस तरीके का रहने वाला है। बात करते हैं कार के साइड व्यू की। तो यहाँ पे आप कंप्लीट कार का साइड व्यू जो है वो चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कुछ रहने वाला है, सबसे पहले आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे एलॉय व्हील्स जो है वो ऑफर किए जाते हैं, जो कि फुल ब्लैक सिंगल टोन में रहने वाले हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं, रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक जो है वो ऑफर करी गई। बात की जाएगा टायर सेक्शन की तो यहाँ पे आप चेक करेंगे 235/60 R18 का टायर सेक्शन जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। बॉडी के चारों तरफ आपको व्हील आर्च और बॉडी साइड क्लैडिंग जो है वो भी देखने को मिल जाती है। ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको हैरियर की जो प्रॉपर बैजिंग है वो मिल जाएगी। आउटसाइड रियर व्यू मिरर आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ दिए गए हैं और इसमें आपको साइड टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। मिरर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, फोल्डेबल और की के साथ भी प्रॉपर सिंक रहने वाले हैं। यहाँ पे आपको साइड कैमरे की जो प्लेसमेंट है वो मिल जाएगी। कार का ए पिलर पियानो ब्लैक है, बी पिलर पियानो ब्लैक है और सी पिलर भी आपको सेम देखने को मिल जाएगा। डोर हैंडल्स बॉडी कलर के हैं विद रिक्वेस्ट सेंसिंग बटन आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। रियर डोर हैंडल की प्लेसमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको फुल ब्लैक कलर की रूफ रेल जो है वो प्रोवाइड करी जाती है। पैनोरामिक सनरूफ जो है वो आती है इस वाली कार के अंदर, जो कि इंटीरियर में चलेंगे उसकी हम बात करेंगे। बाकी आप रियर में देखोगे तो रियर में आपको शार्क फिन टाइप रेडियो एंटीना जो है वो देखने को मिल जाता है। रियर पोर्शन से अगर हम बात करें कंप्लीट कार का जो रियर व्यू है वो आप यहाँ पर एक फ्रेम में चेक कर सकते हैं किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे क्या कुछ फीचर्स रहने वाले हैं, सबसे पहले एंड टू एंड कनेक्टेड आपको रियर टेल लाइट जो है वो प्रोवाइड करी गई है, जो कि बेसिकली एलईडी बेस्ड रहने वाली है। ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं किस तरीके का लुक जो है वो ऑफर कर देती है। ये अपना कंप्लीट लुक आपके सामने है। इसके अलावा दोस्तों रियर विंड स्क्रीन पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको रियर डिफोगर, वाइपर, वॉशर की जो प्लेसमेंट है वो मिल जाएगी। हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प की प्लेसमेंट यहाँ पे रहने वाली है। और यहाँ पे आप चेक करोगे अगेन लोगों के ठीक नीचे आपको रियर व्यू कैमरे की जो प्लेसमेंट है वो मिल जाती है। हैरियर की प्रॉपर बैजिंग रहने वाली है। लोअर पार्ट पे आते हैं ब्लैक इंसर्ट रहेगा जिसमें आप चेक करेंगे 2 पॉइंट पे पार्किंग सेंसर जो है वो मिल जाते हैं। और अगेन लोअर पार्ट पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ रियर स्किड प्लेट जो है वो प्रोवाइड करी जाती है। रियर फॉग लाइट जो है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, कुछ तरीके के व्यू के साथ आपको देखने को मिल जाएगी। नीचे की तरफ ही आप देखोगे तो यहाँ पे अपना जो स्टेपनी टायर है उसकी प्लेसमेंट आपको देखने को मिल जाती है, जिसको आप एक्सेस बूट से कर सकते हैं। बूट ओपन करने के लिए आपके पास इस वाले मॉडल के अंदर गेस्चर कंट्रोल का जो फीचर है वो मिल जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं बटन प्रेस करके छोड़ दूंगा, बूट जो है वो अपना रिलीज हो जाएगा। ये अपना कंप्लीट जो है वन टच ओपन वन टच क्लोज के फीचर के साथ आता है। इसमें आपको मैनुअली ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी यहाँ पे आपको एक बटन जो है वो दिया गया है, इसकी हेल्प से आप बूट को क्लोज कर सकते हैं। अंदर की तरफ बताते हैं तो यहाँ पे अपना एक सब वूफर जो है वो रहने वाला है। इस कार के अंदर आपको एक सब वूफर और अपने 9 स्पीकर का सेटअप जो है वो मिलता है। बाकी आप चेक करोगे काफ़ी अच्छा बूट स्पेस जो है वो आपको हैरियर ऑफर कर देती है। अगर आपको 7 सीट लेआउट में जाना है तो आप जो है सफारी कंसीडर कर सकते हैं, उसका भी ऑप्शन टाटा के पास अवेलेबल है। बाकी आप यहाँ पे चेक करोगे आपको हुक जो है प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पे आपको लैंप जो है वो मिल जाता है और स्पेस वगैरह कितना कुछ आने वाला है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे की तरफ भी आपको कुछ स्पेस जो है वो प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पे आप देखें। और इस तरफ से भी जो है वो आप इसको ओपन कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको कुछ इतना टूल वगैरह रखने के लिए स्पेस जो है वो मिल जाए। बाकी दोस्तों बूट क्लोज करने के लिए सिंपली आपने यहाँ पे बटन को प्रेस करना है और बूट जो है वो अपना यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्लोज जो है वो हो जाएगा। दैट्स इट। तो दोस्तों मूव करते हैं कार के इंटीरियर के अंदर और आपको बताते हैं कि इंटीरियर से क्या कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो हैरियर का जो इंटीरियर है ना वो आपको बहुत ज़्यादा प्रीमियम जो है वो देखने को मिल जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके डोर पैनल्स की तो कंप्लीट ब्लैक कलर का डोर पैनल जो है वो रहने वाला है। और जिस तरीके का एक्सटीरियर कलर है सेम वही कलर कॉम्बिनेशन जो है आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। मतलब कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रास्ट जो है कार के इंटीरियर को ऑफर कर रही हैं। अब हम डोर पैनल के फीचर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे चेक करोगे आउटसाइड मिरर एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे आपको कंट्रोल जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। इनसाइड डोर हैंडल यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, चारों पावर विंडोज आती हैं और आर्म रेस्ट वाले पार्ट के ऊपर आपको यहाँ पे लेदर
मैट फिनिश जो है वो देखने को मिल जाएगी, जो कि सॉफ्ट टच प्रोवाइड आपको कर देता है। इसके अलावा दोस्तों स्पीकर की प्लेसमेंट आपको दरवाजों में देखने को मिल जाने वाली है। यहाँ पे अपना अम्ब्रेला होल्डर है, बोतल होल्डर की जगह जो है वो आपको प्रोवाइड करी जाती है। अंदर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे अपना साइड एसी वेंट जो है वो आप चेक कर सकते हो। डैशबोर्ड के ऊपर कुछ इस तरीके का टेक्सचर जो है वो आपको मिल जाता है। अगेन यहाँ पे एक सॉफ्ट टच जो है वो प्रोवाइड किया गया है। एम्बिएंट लाइट आती है जिसकी प्लेसमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट है तो यहाँ पे अपना जो है कंप्लीट दोनों पेडल्स चेक कर सकते हैं। कोने में डेड पेडल जो है वो रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों बैठ चुका हूँ इस कार के ड्राइवर वाली सीट पर, और यहाँ पर बैठने के बाद कैसा कुछ प्रीमियम व्यू आ रहा है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा आपको इंटीरियर जो है वो देखने को मिल जाएगा। फुल ब्लैक थीम के साथ रहेगा, जहाँ पे कई जगहों पे आपको ये कुछ तरीके से येलोइश इंसर्ट जो है वो देखने को मिल जाएंगे। अगेन आप देखोगे डैशबोर्ड जो है वो मल्टीपल लेयर्स में रहने वाला है। ऊपर का पोर्शन आपको यहाँ पे ये भी सॉफ्ट टच के साथ रहने वाला है। ब्लैक अगेन येलोइश कॉम्बिनेशन जो है वो आपको मिल जाएगा। नीचे की तरफ आते हैं, एक पियानो ब्लैक इंसर्ट है। एम्बिएंट लाइट जो है वो आपको मिल जाती है इसके डैशबोर्ड वाले पीस के ऊपर। लेदरइट इंसर्ट जो है वो दिया हुआ है, विद थ्रेडिंग के साथ आपको मिल जाता है। मतलब मल्टीपल लेयर्स में जो है वो आपको देखने को मिलेगा, और क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा जो है वो आपको फिट फिनिश देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों स्टीयरिंग व्हील की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो स्टीयरिंग व्हील का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का रहने वाला है। स्टीयरिंग माउंटेड अपने क्रूज कंट्रोल, एमआईडी कंट्रोल के बटन्स हैं। इसे माउंटेड ऑडियो कॉलिंग कंट्रोल्स के बटन्स आपको मिल जाते हैं। और ये जो अपना स्टीयरिंग व्हील है ये आप चेक करोगे, ये अपना टिल्ट एडजस्टेबल फीचर के साथ आता है, और इसमें आपको टेलीस्कोपिक का जो फीचर है वो भी प्रोवाइड किया गया है। इसके बात करें अगर इस कार के अंदर मिलने वाले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो 10.25 इंच का जो डिस्प्ले है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑफर करी गई हैं। जैसे कि आप यहाँ पे चेक करोगे, अभी गाड़ी पार्क मोड पर है तो पी की इंडिकेशन आ रही है। आरपीएम मीटर चेक कर सकते हैं, स्पीडोमीटर इधर रहने वाला है। इसके अलावा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप चेक कर सकते हो, लाइक ट्रिप वगैरह की इन्फॉर्मेशन है। क्लॉक आपको मिल जाता है। सिटी मोड में इस वक्त कार है, सिटी मोड की आपको इंडिकेशन मिल रही है। ऑडोमीटर है, और व्यू फीलिंग वगैरह की जितनी भी आपको डिटेल्स है वो सारी कुछ देखने को मिल जाएंगी। इसमें आपको कई सारे मोड्स वगैरह जो है वो मिल जाते हैं। लाइक यहाँ से आप जो है इको और सिटी मोड को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अपना हिल डिसेंट कंट्रोल है, और यहाँ पे अपना स्पोर्ट मोड वगैरह के जो फीचर्स हैं वो मिल जाते हैं। इसमें कुछ टेरेन मोड्स जो है वो भी आते हैं, जिसका डायल यहाँ पे दिया गया है, इसको आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके आगे मिलने वाले इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो 12.3 इंच का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। काफ़ी ज़्यादा फ्लोटिंग और वाइडर स्क्रीन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल लुक काफ़ी अच्छा आता है इससे। अब इसमें क्या कुछ आपको मिल जाता है उसकी अगर हम बात करें, तो इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले की जो कनेक्टिविटी है वो मिल जाएगी। अमेजॉन एलेक्सा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स वगैरह जो है वो सारी कुछ आपको बता देगा। JBL के स्पीकर का सेटअप जो है वो आता है इस वाली कार के अंदर। टोटल 10 स्पीकर जो है वो आपको मिलते हैं। स्पीकर्स को जो है वो आप अपने हिसाब से जो है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, किस तरीके से आपको किस तरीके की परफॉर्मेंस चाहिए। बाकी दोस्तों स्पीकर की प्लेसमेंट वगैरह कहाँ रहेगी उसकी अगर हम बात करें, तो 4 स्पीकर मैंने आप लोगों को दिखाया, 4 दरवाजों में जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। 4 ट्विटर्स जो है वो आपको मिल जाते हैं। टोटल 8 स्पीकर्स हो गए। एक आपको यहाँ पे जो है मिड में आपको स्पीकर देखने को मिल जाएगा, और एक सब वूफर जो है वो रहने वाला है, जिसकी प्लेसमेंट आपको बूट के अंदर जो है वो मिल जाती है। तो टोटल जो है 10 स्पीकर का सेटअप जो है आता है इस वाली कार के अंदर, इंक्लूडिंग सब वूफर। तो ये रहने वाला है अपना JBL का। इसके अलावा दोस्तों 360 सराउंड कैमरा जो है वो भी आता है इस वाली कार के अंदर, जिसका बटन आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। इसको प्रेस करके 360 डिग्री कैमरे का जो रिस्पॉन्स है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं किस तरीके का रहने वाला है। पहले यहाँ पे अभी जो है वो आपको फ्रंट व्यू दिखा रहा है, टैप करेंगे ये अपना रियर व्यू का आउटपुट जो है वो रहने वाला है। ये अपना राइट साइड का जो व्यू है वो आप चेक कर सकते हैं। लेफ्ट साइड का व्यू जो है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको एक 3D मोड जो है वो भी देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। कुछ इस तरीके का रहने वाला है, और इसके अंदर किस तरीके का व्यू आ रहा है वो आप सराउंड चेक जो है वो चेक कर सकते हो। आपको क्लियर विजन जो है वो देखने को मिल जाएगा, और ये कुछ इस तरीके का आपको प्रॉपर व्यू जो है वो चेकआउट करवा रहा है। इसके अलावा दोस्तों नीचे की तरफ आते हैं तो कंप्लीट एक टच पैनल जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको कई सारे बटन्स मिल जाते हैं, और अपना ऑटोमेटिक टाइप क्लाइमेट कंट्रोल के जो कंट्रोल्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक 360 कैमरे का बटन है, लॉक अनलॉक का स्विच है, बूट रिलीज करने के लिए बटन है, वार्निंग हजार्ड लाइट, फ्रंट और रियर फॉग लैम्प का जो बटन है वो आपको देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको एक चार्जिंग पोर्ट जो है वो मिल जाता है, C टाइप, और एक अपना USB पोर्ट है। वायरलेस फ़ोन चार्जिंग का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बाकी आप चेक करेंगे तो मोड्स वगैरह के बारे में बात मैं कर ही चुका हूँ। ये है अपना ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का गियर नोब, जो कि कुछ इस तरीके का रहने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, ऑटो होल्ड की फीचर के साथ में आएगा। यहाँ पे कप होल्डर के लिए जगह मिल जाती है। आर्मरेस्ट जो है वो आपको मिल जाता है, और इसके ऊपर आपको लेदरइट इंसर्ट जो है वो प्रोवाइड किया गया है। और नीचे की तरफ कुछ इतना स्पेस जो है वो मिल जाता है। कूलिंग का फीचर है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट और 2 चार्जिंग पोर्ट अगेन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ऊपर की तरफ आते हैं तो ड्राइवर साइड जो अपना सनवाइजर है वो आप चेक कर सकते हो, ब्लैंक रहेगा फुल ब्लैक फिनिश के साथ। इनसाइड रियर व्यू मिरर ऑटो में डिमिंग के साथ जो है वो रहने वाला है अपना। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे एक स्पीकर है जिसमें आपको एडास रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाती हैं। ये अपना माइक की प्लेसमेंट रहने वाली है। LED बेस्ड आपको कैबिन लाइट जो है वो मिल जाएगी। बाकी SOS का कंट्रोल बटन आपको मिल जाता है। सनरूफ के लिए बटन जो है वो मिल जाता है। पैनोरामिक सनरूफ जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। कितनी कुछ ओपनिंग में रहने वाली है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी दोस्तों इसके अलावा आप चेक करोगे कोट
ड्राइवर से जो सनवाइजर है उसके अंदर आपको एक वैनिटी मिरर जो है वो मिल जाता है विद लैम्प के साथ में, और यहाँ पे आपको एक कोलैप्सिबल टाइप का ग्रैब हैंडल जो है वो प्रोवाइड किया गया है। ग्लोव बॉक्स की अगर हम बात करें, ग्लोव बॉक्स के अंदर कुछ इतना स्पेस जो है वो मिल जाएगा, और आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो इल्यूमिनेशन है वो मिल जाती है। ऊपर की तरफ टैबलेट स्टोरेज के लिए जगह जो है वो दी गई। इसके अलावा दोस्तों हम बात की जाए अगर सीट अपहोल्स्ट्री की, तो यहाँ पे आपको लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री जो है वो प्रोवाइड करी गई है। इसमें आप चेक करोगे सेंटर में आपको एक परफोरेटेड फिनिश देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स जो है वो प्रोवाइड करी गई हैं। ड्राइवर और को ड्राइवर बोथ सीट्स आपको वेंटिलेटेड मिल जाएंगी। यहाँ से जो है आप इसके वेंटिलेशन को जो है वो सेट वगैरह कर सकते हैं। बाकी मेमोरी फीचर के साथ ही अपना रहने वाला है। यहाँ से आप जो है इसकी सीट्स को एडजस्ट कर सकते हैं, लाइक यहाँ से रिक्लाइनिंग एंगल जो है वो सेट हो जाएगा। यहाँ से सीट जो है वो अपनी फॉरवर्ड बैकवर्ड जो है वो हो जाती है, और हाइट अप एंड डाउन का जो फीचर है वो भी अपना इसके साथ जो है वर्किंग आपको देखने को मिल जाने वाला है, और हाइट को अप एंड डाउन जो है वो भी आप यहाँ से जो है वो कर सकते हैं। बाकी यही सब फीचर जो है वो रहने वाले हैं। इसका आगे फ्रंट रो में चलते हैं बस सेकंड रो में, और आपको वहाँ से बताते हैं क्या कुछ चीज़ें जो है वो आपको मिल जाती हैं। तो दोस्तों सेकंड रो के डोर की ओपनिंग जो है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, फ्रंट की तरह ही आपको देखने को मिल जाएगी। रियर में क्या कुछ रहने वाला है अगर हम उसकी बात करें, सबसे पहले इनसाइड डोर हैंडल आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कुछ इस तरीके का रहने वाला है। कंप्लीट यहाँ पे पोर्शन जो है वो लेथरेट इंसर्ट के साथ जो है वो आपको मिल जाएगा। ग्रैब हैंडल चेक कर सकते हैं, ट्विटर की प्लेसमेंट है, नीचे स्पेस है, और स्पीकर जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अंदर से बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं कुछ इस तरीके से। सेंटर में आपको एक आर्मरेस्ट जो है वो मिल जाएगा, ट्विन कप होल्डर के साथ रहने वाला है। बाकी आप चेक करोगे तो रियर में आपको रियर एसी वेंट जो है वो भी प्रोवाइड किया जाता है, जो कि पिलर माउंटेड रहने वाला है। यहाँ पे उसकी प्लेसमेंट आपको दोनों साइडों के अंदर जो है वो देखने को मिल जाएगी। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको फोन स्टोरेज के लिए स्पेस है, चार्जिंग सॉकेट जो है वो आपको प्रोवाइड किए गए हैं, और रियर से फ्रंट का कैसा कुछ व्यू आता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सनरूफ ओपन है तो काफ़ी अच्छा आपको जो व्यू है वो देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। बेसिकली कर्टन जो है वो मैंने ओपन किया हुआ है दोनों साइडों में। यहाँ पे आप चेक करोगे एलईडी बेस्ड केबिन लाइट जो है वो मिल जाती है। कोलैप्सिबल टाइप की ग्रैब हैंडल्स रहने वाले हैं कोट हुक के साथ में, और यहाँ पे आपको कर्टन जो है वो देखने को मिल जाएगा। रियर विंड स्क्रीन के लिए कर्टन जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। रियर सीट जो है वो आप चेक करेंगे 60:40 के स्पीड डाउन फीचर के साथ रहने वाली है। आप चाहो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से चाहे तो 40 रेशो में डाउन इस सीट को कर सकते हो, चाहे 60 रेशो के अंदर जो है वो डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप चेक करेंगे तो दोनों ही ये डोर्स के अंदर आपको जो है फ्रंट और बैक दोनों ही डोर्स के अंदर आपको यहाँ पे आपको पटल लैम्प जो है वो भी प्रोवाइड किए गए हैं। ये आप रियर डोर का चेक कर रहे हैं, आपको एक बार मैं फ्रंट डोर का जो है वो भी चेक करवा देता हूँ। तो फ्रंट डोर में भी जो है वो आपको यहाँ पर देखने को ये मिल जाए। यही बात दोस्तों कीज की, तो आपको यहाँ पे दो स्मार्ट कीज जो है वो मिल जाती हैं, दोनों ही आप चेक कर सकते हो सेम रहने वाली है। 4 बटन के साथ में एक अपना लॉक का बटन है, एक अनलॉक का बटन है, एक अपना फॉलो मी हेडलाइट का, और एक से आप बूट वगैरह को जो है वो रिलीज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हेरियर के टॉप मॉडल के अंदर आपको जो है एडास रिलेटेड फीचर्स जो है वो भी ऑफर किए जाते हैं। करीब 11 फीचर्स जो हैं वो आपको एडास रिलेटेड मिल जाते हैं, जिसमें इंक्लूडिंग एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का जो फीचर है वो भी आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको स्टॉप एंड गो का फीचर जो है वो भी दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों सेफ्टी फीचर्स की अगर हम बात करें तो 7 एयरबैग्स जैसे फीचर्स जो हैं वो आपको इस मॉडल के अंदर दिए गए हैं। डिटेल में जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा क्या कुछ सेफ्टी फीचर्स जो हैं वो मिल जाते हैं, और डिटेल में अपने जो एडास रिलेटेड फीचर्स हैं वो भी मैंने मेंशन। तो बात करें अगर इस कार के अंदर मिलने वाले इंजन और उसके स्पेसिफिकेशन की, तो आपको इस कार के अंदर 2.0 लीटर का क्राइडेक डीजल इंजन जो है वो ऑफर किया जाता है, जो कि 170 PS की पावर और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो प्रोड्यूसर के आपको देता है। दोस्तों बात करें अगर प्राइसिंग की, तो ये रहने वाला है अपना फियरलेस प्लस वेरिएंट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ टॉप मॉडल है। इसका एक शोरूम कॉस्ट आता है 25,89,000 रुपीज़ का। ऑन रोड कॉस्ट के लिए आप नीचे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अगर आपने बेस्ट डील चाहिए तो DPS कार्स के कश्मीरी गेट शोरूम में आप विजिट कर सकते हैं, और यहाँ से आपको जो है टाटा की कार्स के ऊपर एक बेस्ट डील जो है वो देखने को मिल जाएगी। बाकी दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।